हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन पजल्स। हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, आज हम पजल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में क्या है, 11 मेंबर्स हैं। और कौन कौन है, ये हैं। आर रिलेटेड टू ईच अदर। द फैमिली इज अ 3 जनरेशन फैमिली। ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट पॉइंट नोट करते चलेंगे और फिर उनको कनेक्ट करके अपनी पजल को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला स्टार्टिंग में, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। सो हम क्या करेंगे, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ये बी की डॉटर हो गई। जे इज द सिस्टर ऑफ बी। क्या है, जे क्या है, बी की सिस्टर हो गई। हुज मदर इज एच। तो किसकी मदर, इन दोनों की मदर इज एच। आई इज द फादर ऑफ एच। आई किसका फादर है, एच का। तो एच यहाँ पर है, तो ये आई इसका फादर हो गया। ई हु इज द सन ऑफ डी, इज ब्रदर ऑफ एच। क्या बोल रहा है, ई हु इज द सन ऑफ डी, ई किसका सन है, डी का, इज अ ब्रदर ऑफ एच। तो ये हमारा क्या हो गया, एच का ब्रदर हो गया। कौन, ई। ये ई किसका ब्रदर हो गया, एच का। और ये सन किसका है, डी का। सो ई और एच क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं। इनके फादर आई हैं, तो डी इनकी क्या हो जाएगी, मदर। ठीक है। सो हु हैज ओनली वन सन, एफ हैज ओनली वन सन। एफ का केवल क्या है, एक बेटा है। एंड इज मैरिड टू एक्स। और एफ किससे मैरिड है, एक्स से है। जी इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब सी कहाँ पर है हमारा, ये है यहाँ पर। तो जी अगर इसका हस्बैंड है, तो ये क्या हो जाएगी, वाइफ। द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स। जी कहाँ पर है, ये है। और इसकी मदर इन लॉ कौन है, एक्स है। तो ये एक्स यहाँ पर आएगी, ये इसकी मदर इन लॉ। और एक्स की शादी किससे हुई है, एफ से। सो ये फादर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर से करते हैं इसको हम, एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते चलना है। ए इज द ब्रदर ऑफ सी। अब क्या बोला कि ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है। बी इज द डॉटर ऑफ ए। ये बी क्या है, इसकी डॉटर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, जे इज द सिस्टर ऑफ बी। ये जे इज द सिस्टर ऑफ बी whose mother is H। तो इसकी मदर कौन है, H है। I is the father of H। I किसका फादर है, H का। E who is the son of D। जो who है वो अपने से पहले वाले वर्ड के लिए यूज होता है, लास्ट क्लास में बताया था। who is the father, E who is the father, sorry, E who is the son of D। so E क्या है पहले, and is brother of H। तो E इसका ब्रदर भी है, और यहाँ पर ये डी का सन भी हो गया। एफ हु हैज ओनली वन सन। एफ का केवल एक बेटा है। ठीक है। एंड इज मैरिड टू एक्स। और उसकी शादी किससे हुई है, एक्स से। जी इज द हस्बैंड ऑफ सी। जी अगर हस्बैंड है तो सी का जेंडर हमें पता लग गया, तो ये फीमेल हो जाएगा। द मदर इन लॉ ऑफ जी इज एक्स।
अब जी की मदर इन लॉ कौन है, एक्स है, तो ये यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ हो गई। और यहाँ ऊपर क्या बताया था, एफ जिसका एक बेटा है इज मैरिड टू एक्स, तो ये एफ हो गया, ये मेल हो गया, और इसका सन कौन हो गया, फिर ये ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। हु इज द सन ऑफ एक्स, एक्स का सन कौन है, एक्स ये यहाँ पर है हमारा, और एक्स का सन कौन है, ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे जो है सी से कैसे रिलेटेड है, जे कहाँ है, जे यहाँ पर है, और सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब जे सॉरी सी क्या है, सी का ब्रदर है ए, और ए की बेटी है जे, तो ये इसकी क्या लगेगी, या तो नेफ्यू या नाइस, लेकिन ये गर्ल है तो ये क्या लगेगी, नाइस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज द डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर कौन है, डी कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर हमारा डी है। ठीक है, और डी की शादी किसे हुई, आई से, और आई और डी के बच्चे कौन है, ई और एच, ई तो मेल है और एच फीमेल है, तो डी की डॉटर कौन हुई, एच, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पजल, रीड करते हैं नेक्स्ट पजल। There are 6 members in the family A, B, C, D, E, F, which consist of only one married couple. सिर्फ एक married couple है इसमें, and 3 generation और 3 generation है total. Each member has different number of coins, 4, 8, 11, 13, 16 और 19. Person with 4 coin is the paternal uncle of D. ठीक है, सो पॉइंट को कनेक्टेड करते चलते हैं। Person with 4 coins is the paternal uncle of D. So हम क्या करेंगे, ये हमारा D है, ठीक है, इसके कोई फादर हैं और उसके ब्रदर है, तो ये क्या हो गया, पैटर्नल अंकल हो गया, जिसके पास कितने कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स हैं। ठीक है, द ओनली सिस्टर ऑफ D हैज 2 coins more than the son of C. जो ओनली सिस्टर ऑफ डी यानी कि डी की केवल एक ही बहन है, ठीक है, जिसके पास क्या है, 2 coins मोर देन द सन ऑफ सी, जो भी सन का बेटा है उससे 2 coins ज्यादा है। अब हम अपने coins में देखेंगे कि किसके पास ज्यादा है। अब जिनका डिफरेंस 2 होगा हम सिर्फ वही 2 नंबर चूज करेंगे, जैसे 4 और 8 में 4 का डिफरेंस है, इसमें 3 का है, तो मतलब हमको ये 2 ही नंबर मिलते हैं जिसके बीच में 2 कॉइन्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो डी की सिस्टर है उसके पास कितने कॉइन्स होंगे, 13 कॉइन्स होंगे, और जो भी सी का सन है उसके पास कितने कॉइन्स होंगे, 11 कॉइन्स होंगे। नेक्स्ट लाइन, द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विद 13 कॉइन हैज 1 डॉटर, यानी कि जिसके पास 13 कॉइन्स हैं, यानी कि डी की सिस्टर, उस हैज अ 1 डॉटर, उसकी क्या है, एक बेटी भी है, तो ये यहाँ पर उसकी आ गई बेटी। सी इज अ फीमेल मेंबर, सी एक फीमेल है, सी क्या है, फीमेल है। नो फीमेल हैज 8 कॉइन्स, कोई भी फीमेल है उसके पास 8 कॉइन्स नहीं होंगे। पर्सन विद 16 coins is elder than F who has 19 coins. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो F के पास है कितने coins हैं, 19 coins हैं, और जिसके पास 16 coins हैं वो F से बड़ा है। सच दैट बोथ आर नॉट इन द सेम जनरेशन, यानी कि वो सेम जनरेशन में नहीं है, अलग अलग जनरेशन में है। नाइदर ए और ई इज मैरिड टू सी,
ए और ई कोई भी सी से मैरिड नहीं है. E is younger than A such that both are not in the same generation. यानी कि यहाँ पर जो A है वो E से बड़ा है. तो हमने अपने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं. अब हम इनको पुट करते चलते हैं. अब सबसे मेन बात यहाँ पर क्या बताई थी ऊपर, ओनली वन मैरिड कपल इज देयर. ठीक है. अब मैरिड कपल सिर्फ एक होगा तो ये क्या है, जो भी है डी और डी की सिस्टर, तो यहाँ पर ये मैरिड कपल होगा. क्यों? क्योंकि मैरिड कपल के ही बच्चे होते हैं. सो यहाँ पे 4 कॉइन्स, ये 13 कॉइन्स. अब क्या बोला कि ए और ई सी से मैरिड नहीं है. ठीक है. तो लेकिन सी क्या है, एक फीमेल है और सी का सन बोला है, सी सन बोला है, इसलिए हम पता कर सकते हैं कि जो सी है वो मैरिड है. तो हम यहाँ पर सी को लिखेंगे. ठीक है. अब सी का सन बोला है तो ये सी का सन हो जाएगा, ये सी की डॉटर हो जाएगी. और सी के सन के पास क्या बोला था, 11 कॉइन्स. जो जो पॉइंट हम करते चलेंगे उसको हम कट करते चलेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं. ठीक है. और सी क्या था, फीमेल बताया था, तो ये सी एक फीमेल है, हमारा ये भी हो गया. और किसी भी फीमेल के पास 8 कॉइन्स नहीं है तो 8th कॉइन यहाँ तो आएगा नहीं सी के पास. यहाँ पे भी नहीं आएगा 8 कॉइन, यहाँ पे ऑलरेडी 13 यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा. डी के पास ऑलरेडी 11 कॉइन्स हैं. ये जो डी का पैटर्नल अंकल है उसके पास 4 कॉइन है तो डी का पेरेंट बच गया ओनली. तो इसके पास कितने कॉइन्स होंगे, 8 कॉइन्स होंगे. ठीक है. और दूसरा मेन पॉइंट क्या बोला है कि जो 16, अभी 8 कॉइन्स वाला पॉइंट भी सोल्व हो गया, इसको भी रफ करते हैं. जिसके पास 16 कॉइन्स हैं वो एफ से बड़ा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और दोनों अलग अलग जनरेशन में है. ठीक है. अब बाकी तो सबके कॉइन डिसाइड हो चुके हैं, बस एक ये नीचे रहता है लास्ट में. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ को बिठा देते हैं और इसको देते हैं हम कितने, 19 कॉइन्स. और 16 कॉइन्स हम देते हैं सी को. ये 16 कॉइन्स इसको दिए तो ये बड़ी भी हो गई इससे. सो ए और ई नॉट मैरिड टू सी. ए और ई की शादी सी से नहीं हुई है तो हम यहाँ पर ए और ई किसी को नहीं बिठा सकते. ठीक है. तो यहाँ पर बिठाएंगे हम ए को. ए और ई को यहाँ नहीं बिठा सकते तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ बी रहता है तो हम बी को यहाँ बिठाएंगे. और जो ए है वो ई से बड़ा है तो ई को हम यहाँ बिठाएंगे और ये एक जनरेशन ऊपर हो जाता है इससे, तो ए ई से बड़ा भी हो गया और हमारे कॉइन्स भी अच्छे से हो गए. तो ये इसका सॉल्यूशन है. अब हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज एफ रिलेटेड टू, सॉरी, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ. अब ई कहाँ है, यहाँ पर है, ये ई है और ये एफ है. तो ये इससे रिलेटेड कैसे है. अब जो डी है वो ब्रदर है ई का और ई क्या है, डी की सिस्टर है. तो और डी एफ का फादर है तो ये क्या हुई, पेटर्नल आंट हुई. आंट हुई तो इसका मतलब क्या है, अब पैटर्नल आंट तो दे नहीं रखा, खाली आंट दे रखा है तो हम सिर्फ आंट पे क्लिक करेंगे. ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव 13 कॉइन्स. यानी कि किसके पास 13 कॉइन्स नहीं है इसमें से. सो देखते हैं हम. ई के पास 13 है, एक तो डी है जिसके पास 11 कॉइन्स हैं, दूसरा बी है
जिसके पास 8 कॉइन्स हैं, इसके पास 11, इसके पास 8 और ए जिसके पास 4 कॉइन्स हैं। सो हमारा ऑप्शन में सिर्फ क्या है, बी और ए दे रखा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन और था जो अभी यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पर्सन विद 16 कॉइन्स, कौन है 16 कॉइन्स यानी कि सी, इज द डैश ऑफ द पर्सन विद द लोएस्ट नंबर्स ऑफ कॉइन्स। लोएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 4, और ये किसके पास है, ए के पास। तो पूछा है कि जो सी है वो ए का क्या लगता है या क्या लगती है। अब ए का ब्रदर है बी और बी की वाइफ क्या है सी, और जो ब्रदर की वाइफ है वो हमेशा क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पजल। पजल रीड करते हैं हम। 10 पर्सन है पी से लेकर जेड तक, इन देयर इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। जो अंडरलाइन करने वाली लाइन होती है साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए। S is the sister-in-law of R but not married to P. S क्या है, R की सिस्टर इन लॉ है बट वो क्या है, P से मैरिड नहीं है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। जैसे R है, R का ब्रदर है और उस ब्रदर की से मैरिड क्या है, S है, और S इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, R है, ठीक है, और R की किसी से शादी हुई है, जिससे भी हुई है, जो भी मेल या फीमेल हो, और उसकी सिस्टर हो एस। तो इस तरह से हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। P इज द सन ऑफ V। P जो है किसका सन है, V का। इसको ऐसे नोट करते हैं, P इज द सन ऑफ V। ठीक है। W इज द ब्रदर ऑफ T। सो फिर W क्या है, किसका ब्रदर है, T का। Z इज द फादर इन लॉ ऑफ Q। अब इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं। Z, ठीक है, Z का कोई बेटा है और उसकी किसी से शादी हुई है, वो लड़की Q। तो फादर इन लॉ हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, Z है, उसकी कोई बेटी है और उसका दामाद है Q। तो ये दो पॉसिबिलिटी होगी। हमें हमेशा पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलनी है। U इज द मदर ऑफ X। U क्या है, मदर है X की, एंड मैरिड टू द ब्रदर ऑफ R। ठीक है। अब हमें कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया, और ये इसने किससे शादी करी है, R के ब्रदर से। अब R का ब्रदर हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे अलग ही लिखते हैं इसको अभी। एंड इज मैरिड टू दी ब्रदर ऑफ R। ये लिख लिया हमने अभी। Q हैज ओनली वन सिस्टर। Q की केवल एक बहन है, तो यहाँ पर हम ये Q की सिस्टर बना दे रहे हैं ऐसे। एंड हु इज अनमैरिड, जो कि अनमैरिड है। X हैज नो सिबलिंग। X के कोई सिबलिंग नहीं है। Z हैज ओनली वन ग्रैंडसन। Z का केवल एक ग्रैंडसन है। एंड नो गर्ल चाइल्ड, और उसकी कोई बेटी नहीं है। एंड T इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, और T क्या है, यंगेस्ट है सबसे फैमिली में। तो अब हम इन पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और अपनी पॉसिबिलिटी को कम करते चलते हैं। ठीक है। अब क्या बोला उसने, Z है और Z का केवल एक ग्रैंडसन है, और टोटल कितनी जनरेशन बता रखी है, 3। तो Z फिर सेकंड जनरेशन पेरेंट्स की, और थर्ड जनरेशन किसकी होगी, X वाली। ठीक है, और T वाली, क्योंकि क्या बोला है कि T इज द यंगेस्ट इन द फैमिली। सो
हम क्या करते चलते हैं, हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स को भी। वी का सन क्या है, पी है। पहले हम आर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट है जो हमें कनेक्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। सो यू है, यू ने किससे शादी की है, आर के ब्रदर से, ठीक है। ओ, एंड उसका एक बेटा क्या है, एक्स है। अगर हम ये मानते हैं कि वो पी है, अगर हम पी से कनेक्ट करते और पी किसका सन हो जाएगा फिर, वी का। और नहीं तो फिर ये है कि जो है दूसरी जनरेशन में तो आर को ही आना है, सबसे ऊपर वाली जनरेशन जेड की होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, आर को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब आर मैरिड टू क्यू, ठीक है। और एस को क्या बोला था, सिस्टर इन लॉ ऑफ आर बोला था। तो एस को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोला था कि जो यू है, यू इज अ मदर ऑफ एक्स एंड मैरिड टू द ब्रदर ऑफ आर। तो आर का कोई एक ब्रदर और भी होगा, उसको हम, अब सेकंड जनरेशन के लिए पी बोला है तो हम पी को लिखते हैं। और ये वी यहाँ आएगा, फिर ये मेल है तो ये फीमेल, एंड यहाँ पर फिर क्या बोला कि W इज द ब्रदर ऑफ T एंड T इज द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली। सो W और T, तो W इज द ब्रदर था तो ब्रदर तो ये हो गया। अब क्या बोला है कि Z है, उसका केवल एक ग्रैंडसन है, तो वो ग्रैंडसन अब क्या हो गया हमारा W। तो T ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फीमेल, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और था कि U इज द मदर ऑफ X। सो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये भी हो गया, हम इनको रफ करते हैं। अब क्या है, यू है, यू ने किससे शादी की थी, आर के ब्रदर से। तो ये आर का ब्रदर पी है, और इन दोनों का चाइल्ड क्या था, एक्स। अब ग्रैंड चाइल्ड तो एक ही बोला है कि ग्रैंड सन एक ही है, तो वो डब्ल्यू हो गया, तो ये क्या होगी, फीमेल। तो ये एक्स हमारी फीमेल हो गई, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। सो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल मेंबर टू फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। सो ये मेल रेशियो फीमेल, अब मेल मेंबर्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4 हमारे मेल मेंबर हैं। फीमेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4:6 हो गया, क्योंकि टोटल 10 मेंबर थे, 4 मेल है तो 6 फीमेल हो गया। और इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2 2 से 2, 2 3 से 6, 2:3 हमारी रेशो आ जाएगी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। अब एस कहाँ पर है, ये है हमारा एस, और टी कहाँ पर है, ये है। तो ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं, अब ये क्या है, क्यू टी की मदर है, और एस क्या है, क्यू की सिस्टर है, तो ये क्या हुई, उसकी आंट हुई, मैटरनल आंट। लेकिन आंट भी दे रखा हो तो भी हमारा वो आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। अब डब्ल्यू कहाँ है, ये है हमारा, और पी कहाँ है, ये है।
सो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि रिलेशन क्या है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि पी से डब्लू का रिलेशन पूछा है, ना कि डब्लू से पी का। सो क्या है, ये पी है, डब्लू है, डब्लू का फादर कौन है, आर है, और आर के ब्रदर कौन है, पी है। सो जो डब्लू है वो पी का क्या लगेगा, सॉरी ये पूछा है विद रिस्पेक्ट टू डब्लू, डब्लू से पी का रिलेशन पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। सो डब्लू पी का क्या हुआ, ये आर इसका ब्रदर है और ब्रदर का सन हमारा हमेशा क्या लगेगा, नेफ्यू। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।